मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एवं एम्स की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, कल लॉकडाउन की अवधि में मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को कल समझाया था और बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मेडिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी रिवर और बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम लोगों को दिक्कत अब नहीं होगी। उनके अनुरोध पर कि सर वाइब्रेशन स्ट्रिंग यानी सोनोमीटर पर प्रॉब्लम पूछा जाता है तो उसके लेंथ का एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो जाती है। अगर संभव हो सके तो सर एक सोनोमीटर यानी वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग का एक थोड़े देर का एक वीडियो अगर लोड कर देते तो हम लोगों को काफी मदद मिल जाता। मेरा नाम डॉक्टर कुमार कृष्ण है। मैं बिहार के मधुबनी के रांटी गांव से हूं और यहीं मेरा नयन ज्योति नेत्रालय आई हॉस्पिटल है। और लॉकडाउन की अवधि में थोड़ा सा समय निकाल करके मैं आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि हमारे ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं और उन लोगों को जो मैं मार्गदर्शन देता हूं, इस लॉकडाउन की अवधि में वो लोग सब अपने घर पे हैं तो थोड़े से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उन लोगों को, ऐसे तो मैं टेलीफोनिक कांटेक्ट में रहता हूं, उन लोगों को जो भी दिक्कत होती है मैं व्हाट्सएप से उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते रहता हूं। और आप लोगों को भी मैं ये सलाह दे रहा हूं कि मेडिकल के एग्जाम संबंधी फिजिक्स में कम से कम आपको जिस टॉपिक्स की भी जरूरत हो, आप मुझे इस नंबर पर फोन करें और मेरा नंबर है 9117770319 और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर कुमार कृष्णा आई सर्जन। क्या नाम है चैनल का? डॉक्टर कुमार कृष्णा आई सर्जन। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430987855 9430987855। किसी भी तरह की मदद की अगर आपको जरूरत हो, अगर आपको लगे कि मेरे से आपको मदद मिल सकती है तो मैं किसी भी समय में एजुकेशनल हेल्प देने के लिए आपको तैयार हूं। मेरे बहुत सारे जो IITian फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी मैंने वीडियो भेजा तो शुरुआती दौर में 2-4-5 मिनट का वो वीडियो देखते हैं तो वो उनका मेरे पास रिप्लाई आता है कि डॉक्टर कृष्णा इन वीडियो से बच्चों का क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो बच्चों को IIT नहीं कराना है। इन वीडियो के माध्यम से हमें बच्चों को सिर्फ फिजिक्स का बेड़ा पार कराना है। और मैं वैसे बच्चों के लिए वीडियो नहीं कर रहा हूं जो DPS का प्रोडक्ट है, जिसे द्रोणाचार्य जैसे गुरु पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो साधारण बच्चों को फिजिक्स का बेड़ा पार करा के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए इस तरह का। और मैं उनको बोला कि आप पूरा वीडियो देखो। आप प्रारंभिक अवस्था में मैं आम बोलता हूं, लीची बोलता हूं, फोर्स को मैं बोलता हूं 20 को यूनिट नहीं देता हूं। तो मेरा ये पढ़ाने का एक स्टाइल है। मैं किसी चीज को एकदम इस तरह से शुरू करता हूं कि 4वीं-5वीं कक्षा के स्टूडेंट्स भी उस बात को समझने के लिए अपनी मनोस्थिति को तैयार कर ले। नहीं, आपको भी प्रारंभ में लगता होगा, जब मेरा वीडियो देखते होंगे तो लगता होगा कि क्या देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर, उसमें कह रहे हैं कि 5 आम में 3 अमरूद जोड़ना है। नहीं, आप
लगाइए कि फोर्स का क्या मान होगा जब मास बराबर है 10 और एक्सेलरेशन बराबर है 2। सर को तो क्वेश्चन भी नहीं लिखने आता है, लेकिन मैं मास बराबर 10 और फोर्स एक्सेलरेशन बराबर 2 के भाव को जो मैं समझाया हूं, अगर आप इस भाव को सिर्फ समझ लेते हैं तो मैं तो आपको गारंटी देता हूं कि सिर्फ एक लेक्चर फिजिक्स का संकट मोचन पार्ट 1 के एक लेक्चर से आपका कम से कम 4 प्रॉब्लम बनेगा। जितना भी फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, नहीं आप बना करके देखिए। और मुझे तो बहुत बच्चों ने नहीं रिस्पॉन्ड भी किया है कि नहीं सर वो मेरे लिए तो बहुत लाभ, हम लोग तो झंझटों में पड़ जाते थे। चलिए आपके अनुरोध पर मैं आज शुरू करने जा रहा हूं वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, जिसका एक एग्जाम्पल है सोनोमीटर। देखिए उसके पहले मैं थोड़ी सी एक भूमिका दे दूं। सोनोमीटर या वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग क्या है? यह एक स्ट्रिंग है और ये एक मेटलिक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है? L है। और इसमें हम एक मास हैंग कर दिए हैं ताकि इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाए। और मास अगर 4 kg अगर है, kg अगर मान लीजिए 4 kg मास है तो इसमें टेंशन न्यूटन में होगा, एक तरह का फोर्स है, यानी 4 kg वेट का टेंशन होगा, यानी 44 mg होगा, यानी 40 न्यूटन का टेंशन हो जाएगा। टेंशन कितना हो जाएगा? mg, यानी ये 40 न्यूटन का टेंशन हो जाएगा। इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आ गया नहीं, तो इसमें जो हम लोग कहते हैं कि वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग में वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, तो इसमें एक साउंड उत्पन्न होगी तो वेलोसिटी बराबर होता है √T/m। अब डायमेंशनली देखिए, यहां तो वेलोसिटी है यानी L_T-1 आना चाहिए। तो आपको एक छोटा सा ये भी प्रश्न पूछता है, इफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग में वेलोसिटी का फार्मूला v = √T/m है, तो ये m क्या है? नहीं तो देखिए तो ये क्या चीज होगा? T तो हो गया फोर्स, यानी mL_T-2। ये अगर m देंगे तो एक m से m कट जाएगा तो ये बच क्या जाएगा? तो ये तो बच जाएगा L_T-2। इधर तो हमको लाना है L_T-1, तब तो नहीं हुआ। इसीलिए ये m क्या है? ये m है मास पर यूनिट लेंथ है। स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसमें मास है इतने लेंथ में, तो ये m बराबर है मास पर यूनिट लेंथ। यानी ये क्या है? ये है mL-1, यानी ये क्या है? kg/मीटर है। क्या है ये? kg/मीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो वेलोसिटी का आपने देख लिया कि इस स्ट्रिंग में वेलोसिटी का फार्मूला होगा √T/m। अब मेरी बात समझिए, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग तो साउंड क्रिएट करेगा। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सोनोमीटर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसमें हम डिफरेंट नोट निकालते हैं, डिफरेंट टोन निकालते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, डिफरेंट मोड में निकालते हैं। फंडामेंटल मोड, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। जितना हार्मोनिक होगा नहीं उतना मेलोडियस हो जाएगा, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो फंडामेंटल मोड, आपको ये आइडिया है ही, फंडामेंटल मोड का क्या मतलब हुआ कि ये इस मोड में, यानी इसमें सिर्फ क्या है? एक एंटी नोड है और 2 नोड है नहीं, और 2 कंसेक्यूटिव नोड की बीच की जो दूरी होता है, अगर इसको हम लोग वेव के फॉर्म में लें तो ये बराबर λ/2 होता है। यानी L बराबर क्या हो गया? λ/2 हो गया। यानी लैम्डा बराबर क्या हो गया? यानी लैम्डा बराबर हो गया 2L हो गया। नहीं तो हमको यहां से लैम्डा निकल गया। हमको तो ये वेव के फॉर्म में ये वाइब्रेशन होता है स्ट्रिंग को, नहीं ट्रांसवर्स वेव ऐसे स्ट्रक करते हैं हम लोग, नहीं तब इससे आवाज उत्पन्न होती है। तो आप देखिए कि हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, नहीं स्वीटनेस, फ्रीक्वेंसी, पिच, इससे हमको मधुरता आती है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है? वेव का फार्मूला क्या होता है?
v इज इक्वल टू एन लेमडा, इसलिए n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा v बाय लेमडा। क्या होगा, v बाय लेमडा। तो इसीलिए अगर हम कहें कि फंडामेंटल मोड में यानी n0, तो ये क्या हो जाएगा, v बाय फंडामेंटल मोड में ये लेमडा बाय 2 बनाता है, नहीं तो v बाय लेमडा, तो लेमडा का मतलब 2l। अब v को आप जो है सो कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, v बाय 2l। तो v का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर t बाय m अब बाय 2l, यही हो गया। नहीं, इसका मतलब कि n बराबर क्या हो गया, तो n बराबर हो गया 1 बाय 2l रूट अंडर t बाय m हो गया। अब देखिए इस m को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा रिलेशन समझने के लिए ये है। m बराबर क्या हो गया, तो उस स्ट्रिंग का मास बट्टा लेंथ हो गया ये। अब मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी, तो उस स्ट्रिंग का वॉल्यूम क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर इंटू l इंटू रो बाय l। तो ये बराबर कितना हो गया, l कट गया, तो ये हमारा हो गया पाई r स्क्वायर रो मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग। तब हम फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो जाएगी, तो n नोट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 पाई रूट अंडर t बाय पाई r स्क्वायर रो। नहीं, अब यहां से सारा रिलेशन आप कर लीजिए, तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग, तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। आप इसको और थोड़ा सा निकाल लीजिए, नहीं ये अगर एरिया के रूप में, क्रॉस सेक्शन एरिया के रूप में भी इसको ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर को। स्ट्रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, नहीं या रेडियस के फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 2l रूट अंडर t बाय क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू रो। नहीं तो और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2l, ये r स्क्वायर को r बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर t बाय पाई रो, यही हो जाएगा। तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग, इसको हम लोग डिफरेंट लॉ में बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। तो n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब जिस मोड में भी जाए, फर्स्ट हार्मोनिक में जाएगा तो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब हो गया क्या कि उसका 2 रिपल बनेगा, यानी लेंथ बराबर हो जाएगा लेमडा बाय 2 यानी लेमडा, नहीं यानी l बराबर हो जाएगा लेमडा। लेकिन फंडामेंटल मोड में ही करिए, ये समझने में आपको आसानी होगी। n will be inversely proportional to l, n will be inversely proportional to r। दो वेरिएबल में रिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब रेस्ट जितना वेरिएबल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं, फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ क्या रिलेशन होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अगर हम टेंशन को 4 टाइम्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, लेंथ को अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे, नहीं तो फ्रीक्वेंसी जो है हाफ हो जाएगा, नहीं लेंथ के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। तो ये सारा रिलेशन आपके पास है। तो इसमें जो सोनोमीटर का जो प्रॉब्लम आता है, वो क्या प्रॉब्लम है, इस बात को मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। एक ही प्रश्न आता है इससे। देखिए, अगर मैं कहूं यहां क्या रिलेशन हो गया, सोनोमीटर का जो प्रॉब्लम है वो फ्रीक्वेंसी और लेंथ सेगमेंट का वो प्रॉब्लम आता है। तो वो रिलेशन है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, अब मेरी बात को समझिए, अगर मैं कहूं कि x1, अगर मैं कहूं कि x1 इज टू x2 इज टू x3 बराबर 1 is to 2 is to 3,
हम x को x1 प्लस x2 प्लस x3 में बांटा, नहीं, जिसका रेशियो क्या है 1:2:3। तो आपको कह रहा है कि इससे जो रिलेटेड x1 से y1 होगा, x2 से y2 होगा, y1:y2:y3 का क्या रेशियो होगा। बस ये बात अगर आप समझ गए तो इस प्रॉब्लम को करने में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं पर बच्चे मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर x1:x2:x3 का रेशियो 1:2:3 हुआ तो y1:y2:y3 का रेशियो क्या होगा। नहीं, तब आप तो कहेंगे कि सर ये जो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो ये तो हो जाएगा 1/1:1/2:1/3। लेकिन हम लोग तो रेशियो ऐसा लिखते नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको तो हम लोग नेचुरल नंबर के रूप में लिखेंगे, ये तो फ्रैक्शन में हो गया, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, नहीं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो y1:y2:y3 बराबर हो जाएगा 1/1 × 6, 1/2 × 6, 1/3 × 6, तो ये हो जाएगा 6:3:2। कितना हो जाएगा 6:3:2 हो जाएगा। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यही प्रॉब्लम आपके मेडिकल में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है कि अगर हम, तो पहले इस बात को समझिए तो कि स्प्रिंग को हम कट करते हैं, नहीं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले ये बात समझिए। एक रिलेशन आप समझ गए तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा ये ऑड क्वेश्चन है, ये मैं जो दो दे रहा हूं, दो में से एक क्वेश्चन तो ऑड ही है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन पूछता है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये सिंपल रिलेशन है। अगर x1:x2:x3 अगर 1:2:3 के रेशियो में हो तो y1:y2:y3 का क्या रेशियो होगा, तो ये रेशियो होगा 6:3:2। क्या होगा 6:3:2। नहीं, हम 1/1 1/2 1/3 तो नहीं लिखेंगे, उसका एलसीएम ले लिए और जो एलसीएम हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देती है, इसका रेशियो निकल गया 6:3:2। अब एक बात देखिए, इसी में आपको पूछता है कि अब फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए यह एक मेटलिक वायर है, स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है, ये टॉट है, पूरा टाइट है, पूरा इसमें टेंशन का स्ट्रेन है इसमें, नहीं तो कहता है कि हमको फ्रीक्वेंसी जो है ये, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, 3 फ्रेगमेंट में, नहीं एक फ्रेगमेंट ऐसा, दूसरा फ्रेगमेंट ऐसा, तीसरा फ्रेगमेंट ऐसा, 3 पार्ट में हमने इसको बांटा इस स्ट्रिंग को। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये 60 सेंटीमीटर का ये लेंथ है, नहीं, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो कह रहा है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होना चाहिए ये 1, इसमें 2, इसमें 3, 1:2:3 के रेशियो में ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इस वायर में, इस स्ट्रिंग में, यानी N1:N2:N3 का होना चाहिए 1:2:3 का रेशियो। इसमें जितना फ्रीक्वेंसी उसका इसमें डबल, इसमें ट्रिपल होना चाहिए। तो कहता है कि 60 सेंटीमीटर का जो ये वायर है उसमें हम अगर टच जहां कर देंगे वहां पर वाइब्रेशन मिनिमम 0 हो जाएगा, यानी O पॉइंट नोड बन जाता है। देखिए दोनों एंड पर नोड, यहां पर अगर तो करते हैं हम लोग क्या, इसमें जब उस तरह की बात होती है तो उडेन गुटका लगा देते हैं इसमें, ये उडेन एक ठो गुटका लगा, कहता है उडेन ब्लॉक हम लोगों को कितने कितने दूरी पर लगाना पड़ेगा। तो अगर हमको ये दूरी निकल जाए, ये दूरी निकल जाए, ये दूरी निकल जाए, यानी हो गया। हमारा क्या रिलेशन है, हमारा रिलेशन है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। हमको N1:N2:N3 का रेशियो लाना है 1:2:3। आप बता दीजिए, तो N1:L2:L3 का रेशियो क्या हो जाएगा 1/1:1/2:1/3। सामान्य स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं, लेकिन आपका जब प्रैक्टिस होता है तो इसको आप एलसीएम लेके सब में गुणा कर दीजिए। तो इसका रेशियो अभी हमने बताया
कितना हो जाएगा 6:3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6:3:2 हो जाएगा। नहीं तो अब आप हमको बताइए कि 60 सेंटीमीटर को बांटना है तो पहला सेगमेंट कितना हो जाएगा, तो पहला सेगमेंट कितना हो जाएगा, नहीं तो 6x + 3x + 2x बराबर 60, नहीं 6x + 3x + 2x बराबर 60, या इसको 110 ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 110 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर को बांटने में आसानी होगी हम लोगों को। नहीं तो 6:3:2 तो यानी कितना हो गया 11x, तो 11x बराबर हो गया 110 सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पहला जो सेगमेंट होगा वो 60 सेंटीमीटर, तो यहां से हम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पहला गुटका लगाएंगे इस एंड से। ध्यान दीजिए ये हो गया 60 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6:3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बस यही प्रश्न आपको आता है। तो 60 से इस एंड से 60 सेंटीमीटर पर पहला लगाए, दूसरा गुटका इस एंड से कितना पर लगाए 60 + 30 90 पर लगाए। ध्यान दीजिएगा यानी पहला गुटका जो हमने लगाया और इस एंड से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा गुटका लगाया वुडन ब्लॉक, चूंकि ब्लॉक लगा देंगे तो यहां पर नोड बन जाएगा यानी 3 डिपल में हो जाएगा, ये अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग फ्रीक्वेंसी, ये इसका अलग फ्रीक्वेंसी। नहीं तो कभी कभी ये पूछता है कि दो गुटका के बीच, दो वुडन जो ब्लॉक हमने लगाया है उसके बीच की दूरी क्या होगी, तो यहां से यहां तक हो गया 90, यहां से यहां तक हो गया 60, या दोनों के बीच की दूरी 30, यहां से तो यहां 30 ही है तो दो के बीच की दूरी 30 होगा। यानी पहला यहां से 60 पर लगाएंगे, दूसरा यहां पर 60 + 30 90 पर लगाएंगे, और तीसरा तो एंड है ही यानी L बराबर 60 + 30 + 20। तो हमारे हिसाब से हमारा यही प्रॉब्लम आता है कि अगर हम सोनोमीटर में या एक टाइट स्ट्रिंग में हम 3 डिफरेंट सेगमेंट में हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2:3 लेना चाहते हैं तो हमको लेंथ का क्या रेशियो होगा, तो 6:3 नहीं 2 होगा। और कहता है स्ट्रिंग का लेंथ अगर 110 सेंटीमीटर है तो हमको कितना कितना सेगमेंट आना चाहिए, तो 60 30 20। तो इसको करने के लिए हम लोग वुडन ब्लॉक लगा देते हैं, यहां पर एक गुटका लगा देते हैं ताकि यहां पर नोड बन जाए। नहीं तो ये 60 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। बस यही प्रश्न आता है। और वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग में आपको रिलेशन वाला फॉर्म का सारा प्रश्न आता है कि लेंथ अगर 2 टाइम्स कर देंगे, टेंशन अगर इतना कर देंगे तो उसका रिलेशन तो अभी हमने बता ही दिया। तो क्या हो गया, एक बार रिलेशन को देख लीजिए वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, n = क्या हो गया 1/12, फंडामेंटल में अभी ले रहे हैं 1/12 √T/m, m को जब हम लोगों ने किया तो πr² रो। नहीं तो L के साथ ये इनवर्सली, R के साथ क्या हो जाएगा इनवर्सली, T के साथ क्या हो जाएगा डायरेक्टली √T, रो के साथ क्या हो जाएगा, जब रेस्ट दो वेरिएबल में जो रिलेशन लिखते हैं और रिलेशन या डायरेक्टली या इनवर्सली, रेस्ट सारा वेरिएबल कांस्टेंट हो तभी हम ये रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये सारी बात, पहले से आप जानते हैं। देखिए इसमें एक बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, कहीं भी x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का रिलेशन आए तो आप ऐसे कर दीजिए। बस ये 1 सेकंड की बात थी, सिर्फ आपके दिमाग पर दे देना था। देखिए स्प्रिंग में एक बहुत ये कॉमन क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है। मान लीजिए इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K और ओरिजिनल लेंथ है इसका L, नहीं ओरिजिनल लेंथ है अगर L, तो कहता है आपको पता है कि स्ट्रेचिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है। हम जितना स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग का फोर्स उतना उसमें स्प्रिंग फोर्स आएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर kx लिखते हैं। k क्या है, इस k को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट से हमको ये प्रॉब्लम आता है कि
अब देखिए, अगर हम सेम फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो K और X विल बी कांस्टेंट, यानी K और X का क्या रिलेशन हो गया? K विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, K विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। ये भी वही बात आ गया। उसी तरह से इस प्रॉब्लम को आप बना दीजिए। कहे कि इस स्प्रिंग को हम 3 फ्रेगमेंट में बांटते हैं, फ्रेगमेंट नंबर 1, फ्रेगमेंट नंबर 2, फ्रेगमेंट नंबर 3, और इसका जो लेंथ है, नहीं लेंथ है इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, नहीं ओरिजिनल लेंथ, यानी K का इस ओरिजिनल लेंथ के साथ रिलेशन होता है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। वो स्ट्रेचिंग लेंथ है, वो छोड़ दीजिए, अभी जो हमने बताया था उसका यूज हम लोग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। एक X कोऑर्डिनेट में, एक Y कोऑर्डिनेट में, तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से, इलोंगेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा। लेकिन एक तो X में है, एक Y में है, तो हम लोग एरिया ऑफ Fx ले लेते हैं, और वो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसीलिए वो हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। द राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? हाफ बेस इनटू हाइट, यानी हाफ Fx। और इस स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ L है और K है, अगर मैं इस स्प्रिंग को 3 भाग में काट के अगर इसका रेशियो अगर मैं 1:2:3 में काट दूं, नहीं यानी L1:L2:L3 का रेशियो 1:2:3 कर दो, तो कहता है तब जो 3 सेगमेंट बनेगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, यानी K1:K2:K3। ये देखते होंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क प्रॉब्लम है नीट का, नहीं तो ये तो तब तो इनवर्सली रिलेशन है उसके साथ, तब तो ये 1/1:1/2:1/3। वैसे ही इसका एलसीएम ले लीजिए तो 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसका रेशियो हो जाएगा 6:3:2, यानी पहला सेगमेंट का 6 गुना 3 गुना 2 गुना, यानी पहला सेगमेंट का 6K हो जाएगा, दूसरा सेगमेंट का 3K हो जाएगा, तीसरा सेगमेंट का 2K हो जाएगा। अगर ये K है, अगर इसको हमने 3 भाग में बांटा 1:2:3 के फ्रेगमेंट में लेंथ वाइज, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है लेंथ के घटने से बढ़ जाएगा। घट रहा है अब लेंथ, कितना गुना बढ़ जाएगा? तो देख लीजिए, अगर लेंथ का रेशियो 1:2:3 हो तो K1:K2 का हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3। लेकिन ऐसे तो हम लोग लिखते नहीं है रेशियो, तो ये इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/1 × 6, 1/2 × 6, 1/3। कहीं भी अब इस रिलेशन को आप यूज कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट में जब हम किसी कैपेसिटर पर वोल्ट निकालते हैं, किसी रेसिस्टर पर वोल्ट निकालते हैं, नहीं I और R का जो रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो कॉन्सेप्ट आएगा, वहां बच्चों को बहुत परेशानी होने लगती है। नहीं, जहां भी इनवर्सली रिलेशन की बात आए, आप ये काम कर दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका सारा प्रॉब्लम। तो ये आपको थॉट डेवलप करना पड़ेगा। चलिए आज मैं यही रोकता हूं, लंबा वीडियो हो जाने से दिक्कत हो जाती है। नहीं तो आप लोग हमें इसी तरह से बताते रहिए, नहीं और इस चैनल का आप नाम जब कभी भी इस पर आप इसको देखना हो तो आप इस पर डॉक्टर कुमार कृष्ण आई सर्जन करके करेंगे। मैं मधुबनी बिहार से ये वीडियो बना रहा हूं अपने नयन ज्योति नेत्रालय हॉस्पिटल से। हमने आपको फोन नंबर भी दे दिया, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट बात करिए। हमें कभी भी बुरा नहीं लगेगा कि आप हमको, अगर मेरे असिस्टेंट उठाएंगे फोन और बोलेंगे कि ठीक है आपको हम लोग समय दे देंगे और आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो कमजोर बच्चे हैं, मैं खास करके उन बच्चों के लिए कहता हूं कि आपको तो बेड़ा पार लगाना है और बेड़ा पार बड़ी आसानी से लग जाएगा। कुछ नहीं है फिजिक्स, मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कल से इसी तरह से करता जाऊंगा और मैं आपको 200 टाइप अगर करा दूं ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अपना अनुभव बता रहा हूं पिछले 25-26 साल से। नहीं 30 प्रॉब्लम तो मेरे बच्चे ऐसे आंख मूंद के टिक मार देते हैं, आंख मूंद के। हाँ, आपको अगर बहुत अच्छा करना है तो थोड़ा सा आप अपना और डेवलप कर लीजिए। आप 35 के ऊपर चले जाए, 6-7 क्वेश्चन को और बढ़ा लीजिए फिजिक्स में, तो देखिए आप बहुत अच्छे रैंक में चले जाएंगे।
और बायोलॉजी वगैरह को आप रिवाइज करते रहिए। बायोलॉजी में भी आपको कहीं कोई दिक्कत हो नहीं तो मैं तो बायोलॉजी इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी तो मेरा बहुत ही खास है, उसमें तो हर क्वेश्चन ही हमें पता है कि कहाँ से आता है नहीं, लेकिन बायोलॉजी तो लोग ऐसे भी अच्छा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का बायोलॉजी अच्छा होता है, तो जो दिक्कत होती है उसके लिए मैं थोड़ा सा समय निकाल के आपके साथ आता हूँ। ठीक है, तो मेरा फोन नंबर आपको मैंने लिख ही दिया था 9199770319 और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9430987855। थैंक यू।